दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास में जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं, बाकी पूरा मैं सिलेबस आपको बता देती हूँ। राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले हम राजवंश पढ़ेंगे। राजवंश में कछवाहा राजवंश, मेवाड़ राजवंश, मारवाड़, गुर्जर प्रतिहार, जाट वंश और चौहान राजवंश के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उनमें से 3 जो राजवंश हैं, कछवाहा राजवंश, मेवाड़ राजवंश और मारवाड़ राजवंश, ये कुछ 3 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट राजवंश हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सर्वाधिक क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं क्योंकि उन्होंने सर्वाधिक काल तक शासन किया था। इसके अलावा हम बात करते हैं तो 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और एकीकरण और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हम पूरा राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजवंश पढ़ना और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कछवाहा राजवंश के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम बात करते हैं आमेर के कछवाहा राजवंश के बारे में। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या आमेर, ये जो आमेर का कछवाहा राजवंश है, तो इस आमेर का मतलब क्या मतलब है, क्या अर्थ है और कछवाहा राजवंश का क्या अर्थ है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो वर्तमान राजस्थान के जो ज़िले हैं जैसे बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, क्या प्राचीन काल से ही इनका नाम ये था? नहीं। जैसे बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था और वैसे इसी प्रकार आमेर का जो प्राचीन नाम है वह जयपुर का प्राचीन नाम आमेर था। और आमेर जिसे वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है, जो ढूढ़ाट प्रदेश की राजधानी थी। ढूढ़ाट का नाम ढूढ़ाट क्यों पड़ा, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ कि जो ढूढ़ाट प्रदेश है वहाँ पे कहा जाता है कि ढूढ़ नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसी कारण इसको ढूढ़ाट प्रदेश कहा जाता है। और जो हमारे राजस्थान के कबीर हैं दादू दयाल जी, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में ढूढ़ाड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनका जन्म 1544 में अहमदानगर गुजरात में हुआ था और उनकी जो रचनाएं हैं जैसे दादूरा दूहा, काया बोली, दादू दयाल री वाणी, इन ग्रंथों में भी उन्होंने ढूढ़ाड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पत्ति के बारे में। तो आमेर के कछवाहा राजवंश की उत्पत्ति के बारे में कि इनका नाम कछवाहा कैसे पड़ा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। श्री राम थे, उनके 2 पुत्र थे, लव और कुश। जो कुश थे, उन कुश के जो वंशज कहलाए वह कुशवाहा कहलाए और कुशवाहा से ही कछवाहा इसका नाम पड़ा। तो चलिए इसकी उत्पत्ति से स्टार्टिंग से करते हैं हम। रघु जो थे, रघु के पुत्र थे दिलीप, दिलीप के पुत्र थे अज के पुत्र दशरथ के पुत्र राम और राम के 2 पुत्र थे लव और कुश के जो वंशज थे वो कुशवाहा कहलाए और इस कुशवाहा से ही शब्द निकला है कछवाहा। तो वापस से दोहराते हैं, जो राम के 2 पुत्र थे लव और कुश, ठीक है। तो राम के पिता का क्या नाम था? दशरथ। दशरथ के पिता का क्या नाम था? अज। और अज के पिता का नाम दिलीप और दिलीप के पिता का नाम था रघु। रघु यहीं से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसी कारण इनको रघुवंश तिलक कहा गया है। अब रघुवंश तिलक का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कछवाहा राजवंश को रघुवंश तिलक किस शिलालेख के आधार पर कहा गया है, ऐसा क्या प्रमाण मिलता है कि इन्हें रघुवंश तिलक कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर ये होगा 1612 आमेर शिलालेख। जो 1612 का आमेर शिलालेख था उसमें कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया क्योंकि इसका रघु से ही उत्पत्ति मानी गई है। रघु के बेटे दिलीप के बेटे अज के बेटे दशरथ और दशरथ के बेटे राम और राम के 2 बेटे लव और कुश से निकला कुशवाहा और कुशवाहा से ही शब्द बना है कछवाहा। जो आज वर्तमान के जो राजस्थान है, राजस्थान के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं जिनकी सीमा लगती है जैसे यूपी और साइड में, तो
यूपी में तो आज भी कुशवाहा ही कहा जाता है। जो कछवाहा राजवंश है ना, वो सिर्फ राजस्थान में कहा जाता है। यूपी और साइड तो आज भी उनको कुशवाहा कहा जाता है। बाकी हमारी राजस्थान की तो परिपाटी है ही कि हमें शब्द का अपभ्रंश करना ही है। जैसे किसी का नाम रामू है तो उसे रामूड़ा कह देते हैं, किसी का नाम कालू है तो कालिया कह देते हैं। उसी प्रकार कछवाहा कुशवाहा से ही बना दिया कछवाहा। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं 1612 ईस्वी का जो आमेर शिलालेख है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना ही है। कछवाहा शिलालेख आमेर शिलालेख है जो 1612 का, उसमें कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक बताया गया है। और इसके बारे में जो सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण है, उन्होंने भी सूर्यवंशी बता के, किनको, कछवाहा राजवंश को सूर्यवंशी बता के इस मत का उन्होंने समर्थन किया है। किस मत का समर्थन किया गया है कि वह रघुवंश तिलक है। सूर्यवंशी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो श्री राम थे वो सूर्यवंशी थे और उन्होंने श्री राम के पुत्र बताया है, और श्री राम रघुवंश के ही वंशज हैं। इसी कारण रघु के पुत्र दिलीप, अज, दशरथ और राम और कुश, और यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई कुशवाहा से। आगे हम बात करते हैं उदय के बारे में। कोई सा भी काल अगर हम पढ़ते हैं तो उसका उदय काल हमें माना जाता है। जैसे हमारे मानव की जो है, ह्यूमन लोग हैं जो, उनकी भी उत्पत्ति हम कहाँ से मानी जाती है कि हम आदि मानव थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। उसी प्रकार सबका उदय काल होता है। वैसे ही इसका उदय काल है 12वीं शताब्दी। और फिर मेन इम्पोर्टेंट इसकी बात करते हैं हम झंडे के बारे में। कोई सा भी अगर आप राजवंश पढ़ेंगे तो उसका कोई ना कोई राजचिन्ह होगा, राजध्वज होगा, या ऐसी कुछ परंपराएं होगी ना, वही इसका राजध्वज है। जैसे इसका जो राजध्वज होता है उसका कलर था पहले सफ़ेद। जो कछवाहा राजवंश का जो झंडा था वो पहले सफ़ेद हुआ करता था। और जब मानसिंह है, जो अकबर के 9 रत्नों में से भी एक हैं, मानसिंह जब अपने काबुल अभियान पे गए थे ना, तब वहाँ से लौटते समय इन्होंने अपने ध्वज का रंग चेंज करके पचरंगा कर दिया। पचरंगा का मतलब 5 कलर। अब वो 5 कलर कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं। हरा, काला, नीला, लाल और पीला। हरा, काला, नीला, लाल, पीला, ये आप कलर एकदम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जा सकता है कि कछवाहा राजवंश के पचरंगा ध्वज में कौन सा कलर सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो एक बार फिर से दोहराइए, हरा, काला, नीला, लाल और पीला। तो ये आप एकदम याद रखना। जो ध्वज था वो पहले सफ़ेद था, और जो मानसिंह थे वो आमिर शासक भी हैं और वो अकबर के 9 रत्नों में से भी एक हैं। तो जो मानसिंह थे, जब वो अपने काबुल अभियान पे गए थे, तब आने के बाद उन्होंने अपने ध्वज का रंग चेंज करके पचरंगा कर दिया। पचरंगा यानी 5 कलर, हरा, काला, नीला, लाल और पीला। अब बात करते हैं ध्वज में क्या क्या चित्रण हैं, क्या क्या आकृति हैं, क्या उनके आदर्श वाक्य हैं। तो हम बात करते हैं कछवाहा राजवंश के ध्वज के बारे में। तो कलर आपने देख लिया, पचरंगा है, और ध्वज के मध्य में श्री राधा गोविंद के चित्रण है, और मिडल में सूर्य का चित्रण है। क्या क्या है, ध्वज के मध्य में राधा कृष्ण का चित्रण है और सूर्य का चित्रण है। राधा गोविंद का चित्रण और सूर्य का चित्रण। ये तो हो गया चित्रण की बात। बाकी ध्वज के नीचे एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, जैसे एक लोगो होता है ना हर एक कंपनी का, उसी प्रकार एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, यतो धर्मस्य जयते। यतो धर्मस्य जयते। तो यतो धर्मस्य जयते क्या है, ये इनका कछवाहा राजवंश का आदर्श वाक्य है। उसी प्रकार मेवाड़ का जो राजवंश है उसका जो आदर्श वाक्य है वो है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता। उसी प्रकार कछवाहा राजवंश का आदर्श वाक्य है, यतो धर्मस्य जयते। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके मूल स्थान के बारे में। तो वैसे हर बुक्स में आपको मिल जाएगा कि इसका मूल स्थान नरवरी है, बट मैं आपको बताऊं डिटेल से इसका क्या कहानी है। मूल स्थान इनका अयोध्या माना जाता है। श्री राम की जन्म स्थली वो तो आप जानते ही हैं, अयोध्या। तो अयोध्या ही इनका मूल स्थान है। अयोध्या के बाद इनका जो मूल स्थान रहा वो था सोन नदी के आसपास का क्षेत्र। सोन नदी के जो कुशवाहा राजवंश के वंशज थे उन्होंने अपनी इनको राजधानी बनाई। देन उसके बाद उन्होंने नरवर, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, उसको अपने मूल स्थान बनाया। बाकी आपके बुक्स में तो यही नरवर क्षेत्र ही मिलेगा।
इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नरवर क्षेत्र है इसकी किसने नींव रखी, कि कौन यहाँ के संस्थापक थे। तो नरवर की नींव नल ने रखी और नल के पुत्र थे ढोला, जिन्हें सालू कुमार भी कहते हैं। इनका विवाह हुआ था जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश मैंने किसका नाम बताया था? बीकानेर का। बीकानेर का जो प्राचीन नाम है वो जांगल प्रदेश है। तो जो जांगल प्रदेश है बीकानेर, बीकानेर के अंदर एक गांव है पुगल। पुगल के एक राजा थे पिंगल, और पिंगल की बेटी थी मारू। मारू का विवाह हुआ ढोला से। ढोला कौन? जो नरवर की नींव रखी थी, जो नल थे ना राजा, नल ने रखी। नरवर की नींव नल ने रखी। तो ये जो नल थे इनके पुत्र थे ढोला। ढोला को ही साल कुमार कहा जाता है। और जो जांगल प्रदेश की पिंगल की पुत्री थी मारू, उसके साथ उनका विवाह हुआ। ढोला मारूरा दूहा आपने पढ़ा होगा, वो किसकी रचना है? ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल की रचना है। ये सारी रचनाएं उनका एक मैं अलग सा वीडियो बना दूंगी, तो बाकी आप ऐसे याद रखिएगा। ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल की रचना है। बाकी आगे हम बात करते हैं इनकी राजधानी के बारे में। राजधानियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि आमेर के जो कछवाहा राजवंश है उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही, कितनी राजधानियाँ रही। तो इसलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी राजधानी जो थी, प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है, वो थी दौसा। मैं आपको बता दूं, जो जयपुर जो था, जयपुर पे दो मतलब पहले तो आमेर था ना, आमेर के जो राजवंश था, आमेर था, उस पे दो शक्तियों का आधिपत्य था, एक तो बड़गुजरों का और मीणाओं का। अब अगर हमें वहाँ पे राज करना है तो सबसे पहले उन्हें हराना पड़ेगा। तो उनको हराया किसने था? उनको हरा के ही राजधानी बनाया जाएगा। तो सबसे पहले एक राजा हुआ करते थे तेजकरण, या उनका नाम ही दूल्हे राय है, जो इस आमेर के कछवाहा राजवंश के संस्थापक भी हैं। उसके बाद हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले दौसा को राजधानी बनाया था तेजकरण ने 1137 में। और किसको हराया था? बड़गुजरों को। दौसा को राजधानी किसने बनाया? तेजकरण ने 1137 में बड़गुजरों को हरा के। सेकेंड राजधानी बनाई थी जमुआई रामगढ़। जमुआई रामगढ़। अब जमुआई रामगढ़ को किसने राजधानी बनाया? ये भी तेजकरण ने बनाया था, और ये हराया था मीणाओं को। तो ऐसे आप याद रखिएगा। जो पहला संस्थापक था आमेर के कछवाहा राजवंश का, जिसका नाम था दूल्हे राय, उसके बचपन का नाम था तेजकरण। वो बहुत तेज था, तो हराए गए और शासन तो करे गए। और जयपुर पे पहले किसका आधिपत्य था? मीणाओं का और बड़गुजरों का। तो उनको सबसे पहले हराया, और उनको हराने के बाद अब उसको राजधानी बनाया। सबसे पहले बड़गुजरों को हराया 1137 ईस्वी में, और क्या किसको राजधानी बनाया? दौसा को राजधानी बनाया। किसने बनाया? तेजकरण ने बनाया। सबसे पहले अगर ये पूछे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। सेकंड बात करें तो जमुआई रामगढ़ राजधानी बनाई, जो भी तेजकरण ने बनाई थी, और ये मीणा को हरा के बनाई थी। अब ये जमुआई रामगढ़ की कहानी भी है कि जो जमुआई रामगढ़ पूरा नाम है ना, इसके अर्थ भी हैं। तो जो नाम है जमुआई, तो जमुआई ये इनकी आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी हैं। और जो रामगढ़ है, रामगढ़ एक क्षेत्र है जो तेजकरण दूल्हे राय है, ये एक क्षेत्र जीतता है मांझी, और उसका नाम चेंज करके ये रामगढ़ रखता है। और रामगढ़ के अंदर ये अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाता है, जिस कारण उस क्षेत्र का नाम रख दिया जमुआई रामगढ़। और उसको राजधानी बनाया तेजकरण ने। किसको हराया? मीणाओं को हरा के। तीसरी इंपॉर्टेंट राजधानी है आमेर। आमेर को राजधानी बनाया 1207 ईस्वी में। और किसने बनाया? कोकिल देव ने, आलम सिंह मीणा को हरा के। चौथी और बहुत ही इम्पोर्टेंट राजधानी है जयपुर। जयपुर जो वर्तमान में भी राजस्थान की राजधानी है, जो 18 नवंबर 1757 में बनी थी। और किसने बनाई थी? सवाई जय सिंह ने। तो सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1757 को जयपुर को राजधानी बनाया। तो चलिए राजधानियाँ हो गई। चारों राजधानी एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पहली राजधानी है दौसा, जिसको बनाया तेजकरण ने 1137 ईस्वी में और बड़गुजरों को हरा के। दूसरी राजधानी है जमुआई रामगढ़, जो तेजकरण ने बनाई मीणाओं को हरा के। तीसरी राजधानी है आमेर, जो 1207 में बनी,
जिसे कोकिल देव ने बनाया आलम सिंह मीणा को हरा के। और चौथी इम्पोर्टेंट राजधानी है जयपुर। जयपुर किसने बनाई? 18 नवंबर 1757 में सवाई जय सिंह। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको? दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस राजवंश से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे जो नोट्स हैं इसके अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जाके फॉलो करो, ज्वाइन करो और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।